पूरे देश में कोई भी भाजपा को नहीं चाह रहा, हर आदमी गाली दे रहा है। ईवीएम मशीन का खेल है, वरना कुछ भी नहीं। सारे दिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये जात वो जात, जात पात को लेके ही करते रहते हैं अभी। और दिल्ली के लोग तो चाहते ही नहीं थे, तो ईवीएम मशीन से आए हैं। ईवीएम मशीन हट जाएगी तो कमीने भी खत्म हो जाएंगे, नौटंकीबाज। और फिर लगे गाने बजाने और इधर उधर भागने चलने लगे। सरकार में इसकी हो गई मिट्टी पलीत। उसकी भगत सिंह को कहती है कि वे कांग्रेस की असेंबली में बम फोड़ा था। तो इतने पढ़े लिखे शिक्षित लोग भाजपा में मुख्यमंत्री हैं, तो अब ये देश पता नहीं कौन चलाएगा, ये सोचने का विषय है। और नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। 27 के चुनाव भले ही आपको दूर नजर आ रहे हो, लेकिन सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। हाल फिलहाल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, उन पे सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था जब हम जवाबदेही में कोई गाना बजाएंगे या बनाएंगे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसी को लेकर एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर नंदा भाई राजपूत कैसे देख रहे हैं? गाना आपने भी सुना है, क्या प्रतिक्रिया है? आप प्रतिक्रिया ठीक है भाई। पहले नंबर तो देखिए अब क्या हो गया, दिल्ली का हो गया खौफ खत्म, इसका रिंकिया के पापा का, इसका हो गया लिफाफा बंद। और दूसरे नंबर इसके मुंह में डाल दिया लड्डू अखिलेश यादव ने, तो लिफाफा हो गया तेरा बंद और अखिलेश ने डाल दिया मुंह में लड्डू। बिल्कुल स्वागत है भाई। और दूसरे नंबर ये भी हुआ कि भाई ये बोल रहे थे भाई देख दिल्ली पे बनना चाहते थे सीएम, और दिल्ली में आ गई, इनके ऊपर बैठ गई बिल्ली और इनकी उड़ गई खिल्ली। अब भूतनी के तोड़ रहे सिल्ली और कोई नहीं रहा काम। फिर हो गया इनका यह नौसिकी, ये नौटंकीबाज। और फिर लगे गाने बजाने और इधर उधर भागने चलने लगे। सरकार में इसकी हो गई मिट्टी पलीत और पार्टियों में नहीं कोई इसका अपना कोई रुतबा, और ये फालतू की करने लगा बकवास। और अखिलेश यादव के पीछे पड़ा है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि बे भूतनी के तेरे जैसे न जाने कितने चिल्लर खटमल घूमते हैं, तेरी क्या औकात, हमारी पार्टी में न जाने कितने गाने बजाने वाले हैं, तेरी बजा देंगे बैंड भूतनी के, चुप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशान है और इसकी कोई बस की नहीं है कुछ करना, और इसकी स्थिति बिल्कुल खराब है और इसको कोई भी पसंद नहीं करता। इसको जो तिवारी है मनोज तिवारी, बिल्कुल रिंकिया के पापा हैं, कितने सारे गाने। कोई रिंकिया का पापा नहीं, कुछ भी नहीं है लुगाई बात, छिंदरा लुच्चा लफंगा। इसने पहले भी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, और देखिए उसमें कोरोना काल में भी ये देशवासियों का मजाक उड़ा रहा था। जो लोग नोटबंदी के दौरान भी लाइन में लगे उनका भी मजाक उड़ा रहा था ये। तो ये मजाक उड़ाता है देश का, तो इससे मतलब नहीं है। और ये श्रवण समाज का है, अभी यूजीसी के मामले पे भी उड़ा रहा था मजाक है। तो इसे घमंड है और इसे पता नहीं का भाई पीडीए कितना खतरनाक है। पीडीए जब पेलेगा ना भूतने के आवाज, समझ गया है? तो तिवारी देश की बीमारी, विदेशी भिखारी भिखमंगे हो तुम, भूखे नंगे आए थे। ये शुक्र मानो कि अखिलेश यादव के यहाँ जो पूर्वज थे उन्होंने तुम्हें रोजी रोटी दी, दया दान पे भिक्षा दी। अबे भिक्षा पे पलने वाले, हमारे दया दान पे पलने वाले तुम सिखाओगे हमें क्या हम कौन है, हमारे भारत के मूल निवासी कौन है, पीडीए क्या है? अभी तेरे को नहीं है समझ गया ना? और देश के लोग जागरूक होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसको कोई सुन नहीं रहा, ना इसके पार्टी में इज्जत है, ना वैसे समाज में इज्जत है। और अब इसके गाने बजाने को भी लेके कोई इसके नहीं सुनना चाहता गाना, और इसकी हो गई है फिल्म बिल्कुल खत्म। लेकिन अखिलेश यादव पे लोग कह रहे हैं कि निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, ये क्या बात होती है? थोड़ा गरिमा बना के रखनी चाहिए। किस पे? अखिलेश यादव को सिखा रहे हैं लोग कमेंट में। मैं कोई भाई ये कौन है क्या ये भिखारी तो है, भिखमंगा है तिवारी। इसका जीन देखो भाई, इसका जो डीएनए चेक कराओ ना, ये भारत के थोड़ी है, विदेशी भिखारी है और यहाँ बकवास करते हैं फालतू। तो भाई अखिलेश यादव जैसे है जिसके मूल निवासी हैं, उनके दान दया पे और दक्षिणा पे पलने वाले लोग हैं। तो ये भिखमंगे हैं, ये भिखारी हैं, लिखते तिवारी हैं, इस देश की बीमारी है। ये पहले मुगलों से जुड़े रहे, वहां रोटी बेटी के संबंध करते रहे, वहां तो भूतनी के कहते जापना। इंशाअल्लाह ये लोग वही लोग हैं और जिन्होंने रामचरितमानस का गठन किया अकबर काल में मस्जिद में बैठ के, ये वो लोग हैं ढोंगी। बताइए अकबर की 9 रानियों में 9 रानियां, जो 12 रानियां थी उसमें से 9 रानियां तो इन्हीं के समाज की थी भाई, इन्हीं के सर्वणों समाज के थी। तो भाई रोटी बेटी का रिश्ता तो ये करते रहे। कहाँ मर गए इनके देवी देवता जो 33 करोड़? क्या बचा नहीं पाए इनकी बहन बेटियों को? तब तो वही तलवार की नोक पे बहन बेटियों की सलवार खुलवाते रहे भूतनी के, वहां करते रहे चमचागिरी और यहाँ करते हो बकवास अखिलेश यादव के खिलाफ। पूरा देश का पीडीए जागरूक है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज सब एकजुट है। और मैं कह रहा हूँ फिर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, उनको लेकर जो वीडियो बनाया है, क्या वो सच में दिल्ली के सीएम बनना चाहते थे? कहा जा रहा है कि उनका सपना टूट गया। बिल्कुल सीएम इसे बनाएगा कौन सीएम? इसकी तो औकात नहीं। दिल्ली में आ गई बिल्ली, इसकी उड़ गई खिलगिल्ली।
और उसके पिछवाड़े में घुसेड़ दी गिल्ली। अब वो नोचता फिर रहा, कूदता फिर रहा, भूतने के भाग जा, तेरे बस की नहीं है। और दिल्ली के लोग तो चाहते ही नहीं थे, तो ईवीएम मशीन से आए हैं। ईवीएम मशीन हट जाएगी तो ये कमीने भी खत्म हो जाएंगे। पूरे देश में कोई भी भाजपा को नहीं चाह रहा, हर आदमी गाली दे रहा है। ईवीएम मशीन का खेल है, वरना कुछ भी नहीं। सारे दिन हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये जात वो जात, जात पात को लेके ही करते रहते हैं। अभी फिल्म बना दी थी इन्होंने यादव जी की लव स्टोरी, उस पर बवंडर मच रहा था। है तो भाई यादवों को टारगेट कर रहे थे। भारत के मूल निवासी ये तो पड़े हैं पीछे, अखिलेश यादव के, पीडीए के, यादवों के पीछे। तो यही यादवों का इतिहास तो देख ले, भूतनी के यादव कितने खतरनाक थे। तो पहले ये इतिहास पढ़ ले, उसके बाद बकवास करे। और देश के बारे में कुछ जानते नहीं है, और अखिलेश यादव को टारगेट ना करें तो अच्छा है। अखिलेश यादव के साथ देश का 100 करोड़ मूल निवासी समाज खड़ा है। 27 में कुछ माहौल पलट पाएगा या नहीं, क्योंकि कमान तो अभी से बांध ली है पीडीए ने। हाँ, पीडीए पूरा मजबूत है भाई। 2027 में पीडीए आ रहा है और पूरी ताकत के साथ आएगा। मगर हम तो ये चाहते हैं ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। और अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि ईवीएम मशीन का है कहीं ना कहीं दंगा, और यही करेंगे नंगा। तो ईवीएम मशीन का तो अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं। अगर ईवीएम मशीन ना रहे तो निश्चित रूप से पीडीए पूरी तरीके से सरकार और सत्ता में होगी, और पाखंडियों का ढोंग जो नाटक नौटंकी है ये भी खात्मा होगा। और निश्चित रूप से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ओर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश चल देगा। अभी फिलहाल के लिए रिंकिया के पापा को अगर एक आखिरी जवाब, तो वो क्या होगा? वो कुछ नहीं है, ये मेंटल डिसऑर्डर को पागल खाने ले जाने की जरूरत है। और अखिलेश यादव की जब सरकार आएगी तो इसका इलाज कराया जाएगा। ये मानसिक रूप से बीमार हो चुका है, क्योंकि ये नहीं बन पाया ना मुख्यमंत्री। और ये बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था केंद्र में बन जाऊंगा मंत्री, इसे तो नहीं बनाया संतरी। इसकी हो गई हालत खराब, पीने लगा रात दिन शराब, और ढूंढता रात को शबाब, और खाता भूतनी का कबाब, और फिर कहता है लाजवाब। है ये सी इसकी हालत है। तो ये अब कोई नहीं, अब तो तबला और अपना ढोलक लेके चल रहा है। ढोलक बजाओ, गाना बजाओ अभियान चला रहा, कोई से बुलाता भी नहीं है। तो इसकी स्थिति है। तो ये डिप्रेशन से गुजर रहा है, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। तो जो देखता अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं तो उन पर टिप्पणी कर दो, तो उन पर उल्टी सीधी टिप्पणियां करता है। कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा, ना भाजपा सुन रही, ना देश की जनता, कोई इसे सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि सब जान रहे हैं कि ये पागल हो चुका है, इसमें नहीं है बुद्धि। अब इसको भाजपा ने इसलिए पिछवाड़े बलात् मार दिए। इससे बड़ी बुद्धि वाली तो भाई ये है, कौन? ये जो रेखा गुप्ता है, जब ही तो उसे मुख्यमंत्री बना दिया, तो मुख्यमंत्री उसे बना दिया, और उससे इतनी बड़ी बुद्धि वाली है कि ये भाई उनका मजाक उड़ाता था नोटबंदी के दौरान देशवासियों का, वो मजाक उड़ाती है भगत सिंह की, है राजगुरु सुखदेव की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। भगत सिंह को कहती है कि वे कांग्रेस की असेंबली में बम फोड़ा था। तो इतने पढ़े लिखे शिक्षित लोग भाजपा में मुख्यमंत्री हैं, तो अब ये देश पता नहीं कौन चलाएगा, ये सोचने का विषय है। और उनका प्रधानमंत्री इजराइल में जाके ठुमके लगा रहा है, डांस कर रहा है, मजे ले रहा है, एप्स्टीन फाइल में आ रहा है नाम, और उल्टे सीधे कर रहा है काम, तो देश को कर रहा है बदनाम। जिंदाबाद भारत। आप लोग भी मुझे, जिस प्रकार से गाना रिलीज हुआ है, आप खुद भी जाकर एक्स पर देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने खुद इस गाने को पोस्ट किया है, लेकिन रिंकिया के पापा की एक बार फिर से धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।